हेलो एवरीवन, आज है 14 अप्रैल और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में। देखिए, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के शेयर में दमदार रैली हमें देखने को मिली थी, लेकिन उस एक रैली के बाद, बड़ी रैली के बाद में हमें गिरावट भी देखने को मिली। शेयर टूट के बिखर गया, 50 रुपए तक पहुंच गया। कल के दिन में हमें तेजी देखने को मिली है। वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आखिर चल क्या रहा है, खरीदारी का मौका यहाँ पर है कि नहीं, जिन्होंने खरीदारी करके रखी है उनको क्या करना चाहिए। तो वीडियो को शुरू करो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। उसके साथ साथ अगर आपने अभी तक मेरी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको भी ज्वाइन करना मत भूलिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बात करते हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में। एक महीने में देखें तो पिछले एक महीने में शेयर लगातार गिरावट की तरफ आगे बढ़ा है। 19% की गिरावट है, ये 19 से 20% की। 67 रुपीज से टूटकर इतना नीचे गिरा कि ये 50 रुपए तक पहुंच गया था। बाद में तेजी भी आई। एक साल का अगर हम ग्राफ देखें तो पिछले एक साल में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में 140 से 145% का ग्रोथ है। 18 रुपए तक शेयर पहुंचा था, बाद में कोरोना काल में 18 रुपए तक पहुंचा था शेयर। लेकिन बाद में क्या हुआ कि मार्च क्वार्टर में इस बैंक ने प्रॉफिट दिखाया और प्रॉफिट के बाद तेजी आना शुरू हुई, स्टेबल रहा, लेकिन धीरे 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 करके एक अच्छी खासी रैली बनी। यहाँ पर 68 रुपीज तक शेयर पहुंच गया, लेकिन उसके बाद अगर हम देखें तो लगातार ये शेयर नीचे की तरफ जा रहा है। 3 साल में देखें तो पिछले 3 साल में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के शेयर में सिर्फ 10% का ही ग्रोथ है। आप देखिए, अगर आप मेरे चैनल को रेगुलर फॉलो करते हो तो ये वो वक्त था जहां पर मैंने बाइंग की एडवाइस नहीं दी थी। मैंने यहाँ पर आपको खरीदारी करने की सलाह तब दी जब शेयर 18 रुपए के ऊपर था और जब इन्होंने मार्च क्वार्टर में 75 करोड़ के आसपास का मुनाफा कमाया था। तो पहली बार मैंने कहा था कि अब आईडीएफसी बैंक के जो फ्यूचर है बेहतर हो सकता है, यहाँ से अब ट्रेंड इसका पॉजिटिव हो सकता है और बाद में तेजी देखने को मिले भी। लार्ज कैप शेयर है ये, 32,000 करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है। एनएससी में देखा जाए तो 6 करोड़ से भी ज्यादा का वॉल्यूम ट्रेड है। काफी बड़ी क्वांटिटी में खरीदारी बिकवाली हो रही है। लेटेस्ट डेटा जो आया है अप्रैल का, उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग को मेंटेन रखा है। 39.98% की होल्डिंग है, लेकिन एफआईएल्स और म्यूचुअल फंड ने हल्की सी बिकवाली करी है। लेकिन उसके सामने इंश्योरेंस कंपनी ने सबको चौंकाया है। यहाँ पर अब देखिए, जहां पर 11.88% की होल्डिंग जहां पर एफआईएल्स के पास पहले थी, अब वो 11.28% है, जबकि म्यूचुअल फंड की 2.86% की होल्डिंग 2.61% है। लेकिन इंश्योरेंस कंपनी ने सबको हैरत में डाला है। 0.49% की होल्डिंग 16.05, मतलब 15.5% से भी ज्यादा की खरीदारी इन्होंने एक महीने में कर डाली। इतनी बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड हुआ, वो भी इसी महीने अप्रैल में। अगर हम देखिए डेटा, आप देखिए मार्च से अप्रैल का कंपैरिजन किया गया है, मतलब हाल फिलहाल में ही बड़ी डील हुई है। उसके बारे में बात करने से पहले देखिए, प्रमोटर यहाँ पर आईडीएफसी फाइनेंशियल होल्डिंग है, 39.98% की होल्डिंग है, एक भी शेयर गिरवी नहीं है। 11 म्यूचुअल फंड स्कीम्स और 147 एफआईएल्स का पैसा लगा है। हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर में ग्लोबल डेल इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड है 7.61% की होल्डिंग के साथ, और इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग 20.23% के आसपास देखने को मिली है। यहाँ पर अगर हम देखें तो टेक्निकल रेटिंग अभी भी अच्छी नहीं है। उसका रीजन कोरोना के बढ़ते केस के कारण जो स्ट्रेस लोन बुक है वो इनका बढ़ रहा है। मतलब ऐसे लोन जो बांटे गए हैं लेकिन रिकवर करना मुश्किल है, स्ट्रेस लोन थोड़े से यहाँ पर बढ़ सकते हैं, और यही एक वजह है कि गिरावट के डाउनग्रेड के संकेत अभी के वक्त में हमें आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में देखने को मिल रहे हैं। लेकिन पिछले हफ्ते एक खबर आई थी, वो ये भी थी कि डिपॉजिट्स जो है उसमें बढ़ोतरी देखने को मिली है। टोटल डिपॉजिट्स की अगर हम बात करें तो इनके जो डिपॉजिट्स है, आप देखिए यहाँ पर कितने बड़े हैं, 43.15% का ग्रोथ डिपॉजिट्स में। इस बार के जो डिपॉजिट्स हैं वो 82,628 करोड़ देखने को मिले हैं, जो पिछले साल अगर हम देखें तो 57,719 करोड़ के आसपास के थे। तो डेफिनेटली अच्छे डिपॉजिट्स हैं, अच्छे डिपॉजिट इंक्रीज हुए हैं, ये बहुत ही बेहतर चीज है, अच्छी चीज है। उसके अलावा अगर हम यहाँ पर एक और चीज देखने की कोशिश करें तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 67% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 27% लोग बेचने की बात करें और 6% लोग यहाँ पर होल्ड करने की नसीहत दे रहे हैं। एक और चीज अगर हम उस पर ध्यान दें तो
आप देखें इनसाइडर ट्रांजैक्शन समरी में अगर हम देखेंगे तो मार्च क्वार्टर में खरीदारी हुई है, बड़े बड़े कंपनी के जो बैंक के जो एम्प्लॉइज है ईसॉप प्रोग्राम के थ्रू खरीदारी हुई है, मतलब कंपनी के लोग ही यहाँ पर शेयर खरीदते हैं और बड़ी क्वांटिटी में खरीदारी की है। 85,000 शेयर्स, 30,000 शेयर्स, 1,37,000 से भी ज्यादा के शेयर्स, 1,14,000 तक के शेयर्स, तो बड़ी क्वांटिटी खरीदी है ईसॉप प्रोग्राम के थ्रू काफी लोगों ने। अब हम बात करेंगे कि इनकी बोर्ड मीटिंग की अगर हम बात करें तो बोर्ड मीटिंग कब है, नतीजे कब आने वाले हैं, उसके लेकर अभी तक कोई डेट सामने नहीं आई है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी उसकी भी डेट सामने आ जाएगी। बैंक ने ना तो अब तक कोई बोनस दिया है, बोनस अभी तक इन्होंने नहीं दिया है। डिविडेंड की बात करें तो डिविडेंड भी इन्होंने 2018 में पे किया था, 2016, 17 और 18 में पे किया, उसके बाद 2019 और 20 में डिविडेंड पे नहीं किया है इन्होंने। यहाँ पर रेवेन्यू में भी देखें तो अच्छे खासे रेवेन्यू इनके हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर 100 करोड़ का रेवेन्यू, 130 करोड़ का रेवेन्यू, तो देखिए रेवेन्यू में बढ़ोतरी देखने को मिली है। और यही एक अच्छी चीज मुझे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में लगी थी कि मार्च क्वार्टर के बाद अगर हम देखें तो रेवेन्यू बढ़े हैं इनके। मार्च क्वार्टर में 75 करोड़ के रेवेन्यू थे, बाद में 100 करोड़ रहे, बाद में 110 करोड़ रहे और अभी 130 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहे हैं। तो रेवेन्यू में इंक्रीज आया है, ये अच्छी बात है। और शेयर होल्डिंग पैटर्न में भी अगर हम देखने की कोशिश करें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न भी मुझे इनका बेहतर लग रहा है अभी के वक्त में। तो ओवरऑल मैं इतना ही कहूंगा कि डेफिनेटली आईडीएफसी फर्स्ट बैंक बेहतर क्वालिटी का बैंक है, धीरे धीरे फंडामेंटल्स इनके बेहतर हो रहे हैं। और लॉन्ग टर्म के लिए मुझे ये शेयर पसंद आता है, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं। शॉर्ट टर्म में हमेशा इसमें तेजी गिरावट का माहौल रहने वाला है, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको तेजी देखने को मिल सकती है। रीजन ये है कि बैंक के द्वारा कुछ अच्छे डिसीजंस लिए जा रहे हैं। अभी अगर देखिए तो क्रेडिट कार्ड बिजनेस में ऑलरेडी इन्होंने एंट्री कर ली है और सबसे सस्ते और किफायती क्रेडिट कार्ड ये बैंक अभी दे रहा है, तो अच्छी बात है ये। उसके अलावा इनके जो लोन बुक्स है वो बेहतर हुए हैं, लेकिन हाँ कोरोना काल ने थोड़ा सा नुकसान पहुंचाया है और शायद थोड़ा और नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन 50 रुपए के आसपास शेयर मिलता है तो मुझे सस्ता लगता है ये। और 50 रुपए के आसपास मिले तो खरीदारी बनती भी है। यहाँ पर 50 रुपए से नीचे मिले तो डेफिनेटली यहाँ पर आपको मस्ट बाय शेयर होगा ये आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। तो ओवरऑल मैं इतना कहूंगा कि अगर आप लॉन्ग टर्म के निवेशक हैं, गिरावट आई है और थोड़ी बहुत आ भी सकती है, मार्केट में पेन है, कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, 2 लाख तक कोरोना के केसेस पहुंचने वाले हैं, तो ऐसे में भैया मार्केट गिरना बनता भी है और थोड़ा बहुत मार्केट करेक्ट हो भी सकता है आने वाले दिनों में। और बैंकिंग शेयर के ऊपर थोड़ा बहुत प्रेशर भी बनेगा, क्योंकि देखिए लोगों के रोजगार अगर खत्म होते हैं तो कहीं ना कहीं बैंक को भी नुकसान इससे पहुंचता है। अगर इकोनॉमिक हालत खराब होती है तो सबसे ज्यादा नुकसान बैंक को ही होता है वहां पर। तो ओवरऑल आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 50 रुपए से नीचे आए तो खरीदारी आप कर सकते हैं, अगर 50 रुपए से ऊपर है तो थोड़ा इंतजार कर सकते हैं अभी के लिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप बेच दे शेयर को, अगर आपके पास है तो। अगर आपके पास ऑलरेडी है तो बने रहिए यहाँ पर, पैनिक में आकर बेचने की जरूरत नहीं है, टाइम लगेगा इसको, लेकिन डेफिनेटली शेयर रिकवर भी हो जाएगा वक्त के साथ साथ। और 50 रुपए से नीचे जाए तो आप चाहे तो एवरेज भी कर सकते हैं उस लेवल पर। तो वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।